हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले चैप्टर डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम शेखसरिया। तो शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1930 को देश में सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। इस दिन को आजादी के बाद गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। इस पाठ में 26 जनवरी 1931 के दिन हुए घटना का वर्णन है, जिसे अपनी डायरी में सीताराम शेखसरिया जी ने लिखा था। इसमें बताया गया है कि किस तरह कलकत्ता वासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी और बर्बर शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में शानदार तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 में बनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं थी। परंतु इस साल पूरी तैयारी की गई थी। केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किए गए थे। लोगों को घर घर जाकर समझाया गया। बड़े बाजार में प्राय मकानों पर तिरंगा फहराया गया था। कलकत्ता में हर भाग में झंडा लगाए गए थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ में तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी। घुड़सवार का भी प्रबंध था। तो इसमें बोला क्या जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि 26 जनवरी 1931 में कोलकाता में शानदार तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इससे पहले हमारा 26 जनवरी 1930 में भी हुआ था, परंतु उसमें ज्यादा हिस्सेदारी नहीं हुई थी। लोगों ने ज्यादा भाग नहीं लिया था। तो क्या हुआ? पर इस बार 1931 में फिर से यह हुआ। तो क्या हुआ? केवल प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च हो गए थे और लोगों को घर घर जाकर समझाया गया था। बड़े बाजार में प्राय मकानों पर तिरंगे फहराए गए। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे और ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। और पुलिस भी हर जगह थी और गश्त दे रही थी, मतलब घूम रही थी, और घुड़सवार का भी प्रबंध था। तो आगे बढ़ते हैं। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे ही घेर लिया। फिर भी कई जगह सुबह में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा, तब उन्हें पकड़ लिया। तारासुंदरी पार्क में बड़े बाजार कांग्रेस कमेटी की युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां मारपीट भी हुई, जिसमें 2-4 लोग के सर फट गए। गुजरात सेविका संघ की ओर से निकले गए जुलूस में भी कई लड़कियां को गिरफ्तार किए गए। जैसे बोला क्या जा रहा है, मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी, तो सभा हमारी मॉन्यूमेंट के नीचे होने वाली थी। तो पुलिस ने 6 बजे से ही हमारा गश्त लगाना शुरू कर दिए और हमारे सदरन पार्क में बंगाल के प्रतिनिधि विद्यार्थी संघ के मंत्री हमारे जो अविनाश बाबू जी हैं, उन्होंने झंडा जैसे ही गाड़ा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तारासुंदरी पार्क में बड़े बाजार की कांग्रेस कमेटी की युद्ध मंत्री, जिनका नाम हमारे हरीश चंद्र है, उनको भी हमारा झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। और वहां पर हमारी मारपीट भी हुई थी। 2-4 लोग घायल भी हो गए, सिर फट गया उनका। और गुजरात की सेविका संघ के निकले हुए जुलूस में भी कई लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया। जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो उतारे गए। 2-3 कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिनमें पुरुषोत्तम और पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। सुभाष चंद्र बोस की जुलूस का सारा भार पूर्णदास पर था। स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी।
और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे। इतनी बड़ी सभा कभी नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस के आधार पर अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी और भाग लेने वाले व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा। काउंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता के प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। तो होता क्या है, हमारे मारवाड़ी जो बालिका विद्यालय था हमारा, उसमें 11 बजे ही झंडा फहराया गया। जगह जगह उत्सव और जुलूस की फोटो भी निकाले गए थे हमारे। 2-3 आदमी को पकड़ लिया गया, जिनमें से पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। सुभाष चंद्र के सारा पूरे जुलूस का सबसे ज्यादा भार हमारा पूर्णोदास पर ही था। स्त्री समाज में सबसे ज्यादा जुलूस निकाला और हमारा ठीक स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की। तो स्त्री समाज ने जुलूस को सही जगह पहुंचाने की पूरी कोशिश की। 3 बजे ही मैदान में भीड़ जमा हो गई थी और लोग टोलियां बनाकर घूमने लग गए और इससे पहले इतनी बड़ी सभा कभी नहीं हुई थी। तभी पुलिस कमिश्नर से नोटिस आया कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और भाग नहीं लेगा, और जो भाग लेगा उसको दोषी समझा जाएगा। काउंसिल से नोटिस आया कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। पुलिस ने लाठियां चलाई, कई लोग घायल हुए और सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ते रहे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, जिससे क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। उधर स्त्रियों मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लॉकअप में भेज दिया गया। तो क्या होता है कि 4 बजे कि 4:24 पर सबको मॉन्यूमेंट के नीचे आना था। तो 4 बजे हमारा सुभाष चंद्र बोस हमारे जुलूस लेकर अपने साथ गए और भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए पुलिस उनको रोक नहीं पा रही थी। तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और कई घायल भी हो गए और सुभाष बाबू पर भी बहुत ज्यादा लाठियां चली, पर वह जोर से वंदे मातरम बोलकर आगे बढ़ते रहे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी और जिससे क्षितिज चटर्जी का सर फट गया। और उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थी और सुभाष बाबू पकड़ लिए गए और गाड़ी में बिठाकर उनको लॉकअप में डाल दिया गया। कुछ देर के बाद वहां से स्त्रियां जुलूस बनाकर चली और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे बहुत आदमी घायल हो गए। धर्मटल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 महिला वहीं बैठ गई, जिससे पुलिस से पकड़कर लाल बाजार भेज दिए। स्त्रियां का एक भाग आगे विमल देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, जिसे बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वह वहीं बैठ गई और 1.5 घंटे बाद एक लारी में बैठकर लाल बाजार में ले जाया गया। तो उसमें बोलना क्या जा रहा है कि जो स्त्रियां थी, जो सुभाष बाबू के को ले जाया गया लॉकअप में, उसके बाद जो एक स्त्री थी, उन्होंने जुलूस बनाया। उन्होंने एक जुलूस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हमारे नारे लगाते हैं। तो जुलूस बनाया और जैसे कि ये रहा और आगे बढ़ चले और वो जैसे ही बढ़े तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस ने फिर डंडे मारने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे आदमी घायल हो गए और धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर यह जुलूस भी टूट गया। फिर क्या 50 से 60 महिला वहीं बैठ गई थी फिर से और जिसे पुलिस ने पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया। और जो स्त्री का एक दूसरा भाग था उसको विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा और जिसे बहु बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया। ठीक है, बहु बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया और
क्या हुआ फिर 1.5 घंटे बाद एक लारी आई। एक लारी मतलब एक जैसे कि जिसमें हम कैदी को ले जाते हैं, वहाँ एक वैसी वैन सी आई और बैठाकर लाल बाजार में ले जाया गया उनको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वृजलाल गोखले को पकड़ा गया और मडालसा भी पकड़ी गई। सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक एक साथ इतनी ज्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। करीब 200 लोग घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार में के लॉकअप में स्त्रियां की संख्या 105 थी। आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था, और आज जो कलंक धुल गया कि कलकत्ता में आजादी का कुछ काम नहीं होता। तो इसमें बोला कि गया है कि हमारे वृजलाल गोखले थे, उनको पकड़ लिया गया। तो उनको पकड़ा कैसे गया कि वह अपने साथ वंदे मातरम बोल रहे थे और चलते चलते वह गिर गए और उनको पकड़ लिया गया। और मडालसा थी, उनको भी पकड़ लिया गया, और सब कुछ मिलकर स्त्रियां हमारी 105 थी, और रात को इनको 9 बजे छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में आज तक इतनी बड़ी कभी गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी, और करीब 200 लोग घायल हुए थे इसमें। पकड़े गए आदमी जो आदमी थे उनकी तो संख्या ही पता नहीं चल रही थी क्या है, पर हमारी जो स्त्रियां थी उनकी 105 ही पक्का थी ये। और आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था, मतलब कभी भूलने वाला कोई दिन नहीं था ये। और आज जो कलंक धुल गया, मतलब जो कलंक था इन पर कि ये कभी कुछ भी कलकत्ता में कोई आजादी का काम नहीं होता, वो भी आज वो खत्म हो गया। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय।